प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर यादव, छार सूत्र सर्जन, स्पेशलाइजेशन बवासीर भकंदर। अगर आप आज हम आपको बताएंगे कि बवासीर क्या होता है, जिसको कुछ लोग मस्से वाली बवासीर बोलते हैं, कुछ लोग खूनी बोलते हैं, कुछ लोग बादी बोलते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बवासीर होता क्या है। जो बवासीर होता है ये दो तरीके का होता है। एक ये होता है कि जिसमें ब्लड आता है, एक होता है जिसमें ब्लड नहीं आता है, जिसको हम बोलते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं, एक खूनी है और एक बादी है। एक वो होता है जो हमारा एक्सटर्नल हेमोरॉयड होता है, जो मस्सा बाहर निकल आता है, जो मस्सा हमें दिखता है। और एक होता है इंटरनल हेमोरॉयड जो हमें दिखता नहीं है, बस ब्लड आता है, बस ब्लड आता है। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें मस्सा तो होता है, जैसे टैग बन जाता है, जिसको टैग बोलते हैं, फिसर, जो कट बन जाता है हमारे टट्टी के रास्ते में और दर्द होता है, उसकी वजह से भी एक छोटा मस्सा बन जाता है, उसको भी लोग बवासीर बोलते हैं, जबकि वो बवासीर नहीं होता है। मोस्टली सबसे पहले उसमें दर्द के साथ टट्टी होती है और टट्टी के रास्ते में एक कट होता है और टट्टी में लगा लगा हुआ ब्लड आता है, वो फिसर होता है, वो फिसर की बीमारी होती है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि आखिर होता क्या क्या है। और जो भकंदर होता है, भकंदर तो हर कोई जान जाता है, एक छोटा सा फोड़ा होता है हमारे गुदा मार के बगल में, वो बन जाता है, फूट जाता है, बन जाता है, फूट जाता है। और सबसे खतरनाक होता है भकंदर, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, कि कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता है कि ये छोटा है या बड़ा है। उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं और इन सभी चीज़ों का इलाज अगर आप देखना चाहते हैं तो बस एक ही है कि छार सूत्र से आप सर्जरी कराइए। छार सूत्र से ही इसका इलाज है। और ये बीमारी जो है, आपकी बीमारी जो गुदामार की बीमारी है, जो टट्टी की रास्ते की बीमारी है, ये एक बीमारी उत्पन्न होती है आपके पेट से। सबसे पहले तो लेटरिन में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना है। अगर आपको लेटरिन होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो आप उठ जाइए, नहीं तो ये बीमारी जल्दी सही नहीं होती है। लोग कहते हैं कि ऑपरेशन करा चुके हैं बवासीर का और फिर भी हमें दिक्कत हो रही है, हमें फिर से बवासीर हो गया। तो मैं ये बताऊं, पहली बात तो ये है कि आप सही जगह ऑपरेशन कराए हैं कि नहीं कराए हैं। दूसरा मैटर, आपने ऑपरेशन में क्या कराया क्या नहीं कराया, ये तो आपने जहाँ कराया उनसे पूछिए आपने क्या कराया क्या नहीं कराया। बहुत लोग इंजेक्शन लगा देते हैं, वो इंजेक्शन कब लगता है कब नहीं लगता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक सर्जन और एक एंडोक्टल सर्जन ही जान सकता है कि इंजेक्शन लगाना कब है और लगाना कहाँ है। तो हर जगह इंजेक्शन नहीं लगता है, उसका भी एक क्राइटेरिया है कि आप कहाँ लगाएंगे तो आपका बवासीर सही होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने नज़दीकी छार सूत्र सर्जन से मिलिए। अगर आप जो भी मेरा वीडियो जलालपुर अम्बेडकर नगर के नज़दीकी में देख रहा है, वो हमारे क्लिनिक पे हमसे विजिट कर सकता है। रफ़ीगंज बाज़ार, मेरा नाम डॉक्टर अंकुर यादव। रफ़ीगंज बाज़ार में आप हमारा नंबर जो दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट करके हमसे बात करके अपॉइंटमेंट बुक करके आप आइए। हम आपको बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम है क्या और ये सही कैसे होगी। और ये सारी समस्याएं होती हैं आदत से। अगर आप अपनी आदत नहीं सही करेंगे, आप 10-10 मिनट 15-15 मिनट लेटरिन में बैठेंगे ऑपरेशन कराने के बाद भी और लेटरिन में जोर लगाएंगे तो बीमारी सही नहीं होती है। कोशिश करिए, आप अपनी आदत सही रखिए, सलाद ज़्यादा खाइए। और दिक्कत हो रही है आपको तो आप आइए हमारे नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके। हम कब मिलेंगे, एक बार हमको विजिट करिए हमसे। रफ़ीगंज बाज़ार जो कि अम्बेडकर नगर में पड़ता है, एक छोटा सा बाज़ार है अम्बेडकर नगर जलालपुर के नज़दीक में, वहाँ पे मिलिए हमसे। मेरे नंबर पे बात करके हम कब मिलेंगे, हम आपको बताएंगे कब मिलिए आप। और अपनी बीमारी का उचित उपचार क्या है उस चीज़ को समझिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप आइए और हमारे यहाँ ही इलाज कराइए, आप कहीं भी कराइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट ये जानिए आप करा क्या रहे हैं, सही उपचार है कि नहीं है, और बीमारी क्या है। खून आने का मतलब बवासीर ही नहीं होता है। पता नहीं खून अंदर, टट्टी का रास्ता इतना बड़ा है, उसके बाद हमारा इंटेस्टाइन है, अंदर कहाँ से खून आ रहा है ये जानना भी ज़रूरी है। खून कैसे आ रहा है, इन सब चीज़ों का जब आप हमसे मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे विस्तार से आखिर आपको दिक्कत क्या है। तो एक बार आइए हमारे क्लिनिक। अगर आप हमारे नज़दीक से हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, या कोई भी आपका नोन है वीडियो देख रहा है, तो आप आइए। रफ़ीगंज बाज़ार
जलालपुर, अम्बेडकर नगर। धन्यवाद।